तकसीम के दूसरे सेक्शन का आगाज कवि कराने से मुल्क मिलत की सालियत के लिए दुआ देंगे। नहीं सर लाइट है कोई बात नहीं दोबारा दे जो बाहर खड़ी शख्सियात हैं, बाहर खड़े जो दोस्त नौजवान साथी वो अगर तशरीफ ले आए। ओके जी, कौमी कराने के एहतराम में सब खड़े हुए। परचम के साहित्य हम एक हैं और बिल्कुल ही एक हैं और एक रहेंगे और इस परचम के साहित्य हम एक हैं। तालियां बजनी चाहिए ना, तालियां बजा कोई बात नहीं। हम इस परचम के साथ तशरीफ रखिए इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम इस परचम के साए तले एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, चाहे लाइट हो या ना हो। आपको याद होगा कि एक दफ़ा
4.5 घंटे लाइट नहीं थी और हमारा जनरेटर भी ख़राब हो गया, तो उस वक्त भी आपने साथ दिया था। लेकिन आज मायूसी कोई बात नहीं, लाइट आ गई वैसे। लेकिन मैं ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा था कि अगर 2 घंटे 9 भी आए तो क्या हो रहा है। भाई उठाइए भाई, कोई बात नहीं। भाई नदीम बच्चों को उठाइए। हाँ जी बच्चे जाओ, शाबाश बच्चों के लिए तालियां बजा दो। दावत के तनासुब में तो अजमत नहीं जुड़ती, कीते से तो किरदार को बाबा नहीं जाता। अल्लाह जिसे चाहे उसे मिलती है मुज़फ़्फ़र, अल्लाह जिसे चाहे उसे मिलती है मुज़फ़्फ़र। इन सब को दुकानों से खरीदा नहीं जाता। हर शख्स जो है मालिक कायनात की तरफ से उसे ही इज़्ज़तें अता होती है, जो कोशिश करता है कि लैसल इंसान इल्ला मासा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। हमने मुख्तलिफ सोची प्रोफेसर साहब फयाज आशमी साहब से कि स्टेज पर तशरीफ आए, आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए उनके लिए। वो लोग हैं जिनके सारा मशाला चलकर रंजिया से मुस्लिम आबाद से निकाल में नुमाया जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त हम सब के लिए खुशियाँ लाए और पाकिस्तान के अंदर अमन रहे, हम सब की यही दुआ है। बहुत सारा पाकिस्तान हमारी शान, हमारी आन, हमारी जान। और इस पाकिस्तान से मुस्लिम जो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ जवाह ज़िंदगी से मुस्लिम हैं, और मैं एक बार फिर मुख्तलिफ जवाह ज़िंदगी से मुस्लिम आप जो यहाँ मौजूद हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे दरमियान एक नामवर शख्सियत जो कि मुख्तलिफ हवालों से जो है जानी पहचानी जाती है, FM रेडियो सीरियल का ताल्लुक रहा और मोटिवेशन स्पीकर की है। और मोटिवेशन जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब मैं जिस शख्सियत को बुलाना चाहूँगा उसके लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए। सरफरीदा उखाड़ा से उनका ताल्लुक है। एजाज अहमद, आपकी भरपूर तालियों में एजाज अहमद से मुख्तलिफ हो तो उसे इनको तस्लीम लाए और आपकी तकलीफ के हवाले से ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी जाफरी साहब। मैं जी कोई यहाँ पे तकरीर नहीं करूँगा, सिर्फ 2-4 बातें आपसे अपने दिल की जरूर शेयर करूँगा। तो उसमें भी आप देखेंगे कि मैं आपसे ही एक सवाल पूछूँगा, क्योंकि हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। तो इस यौम आज़ादी में सबसे जो अहम शख्सियत हमारे सामने आती है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो मैं इस हवाले से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ तो आप योग क्या ईमानदारी के साथ उसका जवाब देंगे। कितने लोग समझते हैं कि उनकी फेवरेट पर्सनैलिटी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है? माशाल्लाह। तो इनमें से कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि इस हमारी अजीम शख्सियत का हमारे लिए मैसेज क्या था? सिर्फ 3 अल्फाज में। तो एक स्लोगन दिया था हमारे फ्यूचर के लिए, ये आपके सामने है कि हमारे लिए कितने अफसोस की बात है। यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद और तंज़ीम। तो मेरे दोस्तों, फेवरेट पर्सनैलिटी का मतलब सिर्फ नारों से नहीं आता, सिर्फ तकारीर से नहीं आता, सिर्फ झंडियाँ लगाने से नहीं आता, सिर्फ बैजिज लगाने से नहीं आता। जब तक आप उस शख्सियत के किरदार को, उसके स्लोगन को अपनी ज़िंदगी में लेके नहीं आएंगे तो आप कभी भी उसकी अपने आप को अच्छा फॉलो नहीं कह सकते, आप उसको अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं कह सकते। तो ये इस चीज़ के ऊपर मैं कहता हूँ कि यौम आज़ादी का जो मकसद, ये तकारीर आप देखते रहते हैं, लंबी लंबी तकारीर भी आप सुनते रहते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इस दिन का मकसद एक और भी है कि हम अपने आप को देखें कि क्या हम उस पर्सनैलिटी को जिसको हम सो कॉल्ड फेवरेट तो कहते हैं, क्या उसको फॉलो भी करते हैं? क्या हम उस रास्ते पे भी चल रहे हैं?
आज़ादी कितनी तरह की होती है? तो मेरे दोस्तों, आज़ादी दो तरह की होती है। एक होती है जिस्मानी आज़ादी और एक होती है ज़हनी आज़ादी। इसी तरह से गुलामी भी दो तरह की होती है। एक होती है जिस्मानी गुलामी और एक होती है ज़हनी गुलामी। और मैं ये कहता हूँ कि जो आपकी ज़हनी गुलामी है वो जिस्मानी गुलामी से ज़्यादा खतरनाक है। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जो लोग ज़हनी गुलाम होते हैं वो ताकतवर होते भी हार जाते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उनका अपना कोई जिंदगी का बड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं होता, वो हमेशा दूसरों को फॉलो करते हैं जिनके वो गुलाम होते हैं। अब ज़हनी गुलामी क्या करती है, कैसे इसका पता चलता है कि आप अपनी अखलाकी इक़दार को भूल जाते हैं, आप दूसरों की इक़दार को देखकर उसको फॉलो करते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद का रास्ता क्या था, उनका मैसेज हमारे लिए क्या था। आप ये नहीं देखते कि दूसरे क्या करते हैं। तो हम इसके ऊपर भी अगर गौर करेंगे तो जब ये हमें आज़ादी मिली, इसमें आप देखेंगे कि जो लोग ज़हनी तौर पर आज़ाद होते हैं वो अगर जिस्मानी तौर पर गुलाम भी हों, उनके सामने एक मंजिल होती है, एक मकसद होता है, और उस मकसद की खातर, उस मंजिल की खातर कोई बंदूक, कोई डंडा, कोई ताकत उनको डरा नहीं सकती। तो ये आज़ादी जो हमें मिली, क्या ताकत के बलबूते पे मिली थी? मेरे दोस्तों, ये आज़ादी हमारे उस टाइम पे आबाओ अजदाद जो हमारे बुजुर्ग थे उनके ज़हन में ज़हनी आज़ादी का ख्वाब था, इसलिए शहादतें भी हुई। क्योंकि जब भी एक कमज़ोर आदमी ज़हनी तौर पर आज़ाद होता है तो उस आज़ादी को हासिल करने के लिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करता, उसके सामने वो मंजिल होती है। इसकी आज की मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं, कश्मीर को देख लें, फ़लस्तीन को देख लें। वहाँ की आबादी जिनके पास कोई हथियार नहीं है, और जदीद तरीन नस्ल के साथ वहाँ पे जुल्म कर रही है, लेकिन क्योंकि वो जिस्मानी वहाँ पे गुलामी का सामना तो कर रहे हैं लेकिन ज़हनी गुलाम नहीं है, उनका ज़हन इसको एक्सेप्ट नहीं करता कि हम इनकी गुलामी करेंगे। और इसीलिए वो अपने उस ज़हनी आज़ादी की खातर, अपनी उस मंजिल के लिए, अपने उस मकसद के लिए अपने आप को कुर्बान करने को तैयार हो जाती हैं। वो माएँ अपने बच्चों को कुर्बान अपने फ़ख्र से करती हैं, इसलिए कि आने वाली नस्लों के लिए। तो मेरे दोस्तों, नारे लगाना बहुत आसान है, तकारीर करना, बहुत सारी तकारीर मैं आपको 2 घंटे यहाँ पे करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसको ये समझता हूँ कि ये टाइम का ज़िया है। आज आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो बदकिस्मती के साथ आप ये देखेंगे कि गलियों के अंदर जो हमारी परचम की झंडियाँ नीचे पड़ी हुई आपको नजर आएंगी, ये कूड़े के ढेरों पे नजर आएंगी। क्या हमने इसके ऊपर अपने बच्चों को लेके देते हुए कभी इसके ऊपर गौर किया है कि बेटा इसका तकद्दस क्या है? आपको पता है कि परचम का तकद्दस क्या है? अगर आप अपनी इक़दार को देखें तो परचम को चूमा जाता है, माथे से लगाया जाता है। क्या सिर्फ हम शो ऑफ के लिए झंडियाँ लगाते हैं कि जब 14 अगस्त का दिन गुजर जाए तो हमारे पाँव के तले पड़ी? इसके ऊपर फिक्र करने की जरूरत है। तो मेरा सिर्फ आपसे ये मैसेज है कि टाइम भी इस तरह का है कि अपने आप को, अगर हम जिस्मानी गुलामी से बाहर आ गए हैं तो हम इन 73 सालों में क्या ज़हनी तौर पर भी आज़ाद हो सके? जब तक हम ज़हनी आज़ादी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अपना मकसद नहीं रखेंगे, अपनी मंजिल नहीं रखेंगे, तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिस्मानी तौर पर आज़ाद होके भी ज़हनी तौर पर गुलाम ही रहेंगे, और फिर हम ये हमेशा कहते रहेंगे जब से हमारी ज़िंदगी है कि हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। वो नहीं बढ़ेगा। वजह क्या है कि हमने उस शख्सियत को, अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी तो कह लिया, लेकिन उसके किरदार को भूल गए, उसके करैक्टर को भूल गए, उसके स्लोगन को भूल गए। सिर्फ 2 वाक़यात उस पर्सनैलिटी के साथ आपको छोटे छोटे शेयर करता हूँ और फिर ज़्यादा चाहता हूँ। पहला इजलास गवर्नर इजलास है, जब ये गवर्नर जनरल थे, सेक्रेटरी आगे पूछता है कबीना की मीटिंग है, चाय सर्व की जाए या साथ कुछ और सर्व किया जाए? तो उस गवर्नर जनरल का जवाब ये था, क्या मतलब है तुम्हारा? ये लोग घर से खा पी के नहीं आएंगे, सिवाय सादा पानी के कुछ नहीं मिलेगा इस मीटिंग में। जिसको चाय पिए घर जाके पिए, ये कौन
कौम की अमानत है, इसके ऊपर हम देखेंगे। फिर टाइम की पाबंदी, स्टेट बैंक की बिल्डिंग का इफ्तिताह होना है, 9 बजे का टाइम दिया जाता है। एक गवर्नर जनरल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंच सकता है वहां पे स्टेज के ऊपर। देखा कि पीछे लोग बैठे हैं, आगे वाली चेयर खाली पड़ी है, तो पूछा कि ये चेयर खाली क्यों है? बताया गया कि ये अफसरान की चेयर है, ये अफसर हैं हमारे इस स्टेट बैंक के, वो अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो आपका हुक्म क्या है कि इन चेयर्स को उठा के बाहर रख दो। वो मुलाजमीन ने उन चेयर्स को उठा के बाहर रख दिया, और जब पता चला कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद जना तशरीफ ला चुके हैं, तो अफसरान भागते भागते हुए आए। जैसे हम आज भी देखते हैं कि ऑफिस में आप जाते हैं, आपको बंदा कोई नजर नहीं आता काम करने के लिए, लेकिन कोई विजिट होना हो, हर बंदा भाग के वहाँ पर बैठा होता है। अब वो जब अफसरान दौड़ के आए तो देखा आगे चेयर नहीं है, तो वो मुलाजमीन भागे इन चेयर को रखा जाए। कायदे-ए-आज़म ने मना कर दिया, उनका नहीं, ये कौम के सर्विस, ये उनको सर्विस देने वाले हैं, ये खादम है कौम के, अगर ये टाइम पे नहीं आए तो ये कैसे खिदमत करेंगे? लिहाजा जब तक ये तकरीब होगी ये वहाँ खड़े रहेंगे। तो लास्ट में एक नारे के साथ पाकिस्तान पाकिस्तान, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। मन नरफ़ा नक्शहु फक़द आरफ़ रब्बहु। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल से आप अपनी हालत को बदलने का, क्योंकि हमें इस सारी सांस दिन पर ये सोचना है, अपने गरीबों में झांक कर देखना है कि हम दिखाते क्या हैं और करते क्या हैं। हमारे प्रोफाइल में तज़ाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल में तज़ाद ना होना ही कामयाबी की दलील हुआ करता है। अब मैं इस शख्सियत को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। कलम से उनका ताल्लुक है, लफ्ज़ों के तकद्दुस को बाखूबी जानते हैं, लफ्ज़ों की हुर्मत का बाखूबी पास तारीख रखने वाले हैं। आपकी भरपूर तारीफ में मैं बुलाना चाहूँगा सलमान अहमद कुरैशी साहब को, कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और आज की टीम के हवाले से इंतजार करें आपकी भरपूर तारीफ। ऐसे मुझे मज़ा नहीं आता कि आज की जो तकरीबात हैं इनके हवाले से ज़रा थोड़ा सा ऑफ कर दें। तो आज की जो तकरीबात हैं हमारी यौम पाकिस्तान 2020 की, ये इसकी सरपरस्ती भी सलमान कुरैशी साहब कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात सिर्फ शेयर करूँगा। एक तो मैं बता दूँ कि हमारे खिदमत वेलफेयर काउंसिल के साथ एक लंबा अर्सा चलने वाली एक मरहूम शख्सियत जनाब असलम शहीद साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके बरखुरदार जो हैं वो हमारे दरमियान में मौजूद है, अब्दुल बासित। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आप एक दफ़ा तालियां बजा दें। वो हमारी ज़ात का हिस्सा थे, हैं और रहेंगे। और सलमान अहमद कुरैशी साहब हमारा मान है, हमारे भाई हैं। कलम के तकद्दुस और बतौर राइटर, बतौर चीफ एडिटर अखबार, हम उन्हें इस प्राय में नहीं लेते, लेकिन एक अच्छे दोस्त और एक अच्छी शख्सियत के हवाले से लेते हैं। भरपूर तालीम है सलमान अहमद कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से पहले मेरे दोस्त इजाज़ साहब जो मोटिवेटर हैं, उनकी ज़रा भी गुफ्तगू तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा 14 अगस्त 1947 एक खिता वजूद में आया जिसका नाम है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान आज मुझे जहाज से झलक रहा है, नज़र आ रहा है, मेरी बहनें भाई बैठे हैं, तो पता लगता है ये पाकिस्तान है। अगर मैं ये फील करता हूँ, पूछूँ कि पाकिस्तान क्या है, इसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। मैं अपना कुछ तजर्बा आपसे शेयर करूँगा कि पाकिस्तान क्या है। ये चीज़ हम अभी तक नहीं समझ सके। जब छोटा था ये सुनता था, जो दियारे गैर में रहते हैं ना पाकिस्तानी, उनको पता है पाकिस्तान क्या है। हम इसी धरती पे चलते हैं, खाते हैं, फिरते हैं, सर्विस दे रहे हैं इसके लिए, तो हमें वो एहसास नहीं होता। मेरी उम्र 20-22 साल थी तो मुझे एक ऐसे इलाके में जाने का इत्तेफाक हुआ जिसको बोलते हैं कोगाफ। बच्चे कहानियाँ पढ़ते थे कोगाफ की परियाँ, और बड़ा खूबसूरत इलाका है जो रशिया और के साथ जॉर्जिया, अज़रबैजान में ये पहाड़ी जिला है। तो ये मैं वाक़या आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि पता लगे पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान किसे कहते हैं, पाकिस्तान होने का एहसास क्या है। ये आपने भी सुना होगा कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तो उस
कि सर जब हम दुनिया में जाते हैं हमारा एक ही ताल्लुक है, वो है पाकिस्तान। तो हमें पहले तो इसको शनाख्त करना है पाकिस्तान क्या है। भाई ने बात की कि हम कायद का मैसेज भूल गए तो तकारीर से कुछ नहीं होगा, तो इसके लिए इनकी बात ठीक है, हमें इस मैसेज को पढ़ना है, समझना है, गौर करना है। जिस दिन हमने ये पा लिया कि कायद का विजन क्या था, कायद क्या चाहते थे, ये एक खिता, एक सरजमीन, इसका नाम पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान का मकसद क्या था, ये समझना ये बहुत ज़रूरी है। तो उस दिन इंशाअल्लाह ताला जो हमारे मसाइल जिससे आप लोग भी आज जिसका सामने है, जैसे सैयद नदीम जाफरी बड़ी हसमुख शख्सियत है, उन्होंने कह दिया कि जी 2 घंटे भी लाइट नहीं आएगी तो हम आराम से बैठ सकते हैं। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हमारे अंदर जज्बा हुब्बुल वतनी और इस वतन के लिए कुछ करने का जज्बा होगा। तो 2 घंटे जाफरी साहब क्या 4 घंटे 8 घंटे भी हम बैठ सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान हैं। अब बात को मैं मुख्तर करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, उसको आगे बढ़ाता हूँ। उसमें सबसे बड़ी बात देखें, ये सर्व करने की मैंने बात की है मेरे भाई सैयद नदीम जाफरी और इनकी अल-खिदमत वेलफेयर काउंसिल। गुज़िश्ता 29 साल से ये रेनाला में सोशल वर्क तो कर रहे हैं, उसके साथ 14 अगस्त को या कायद-ए-आज़म में, इलामा इकबाल में, ये हर इवेंट में फंक्शन अरेंज करते हैं, जो कोई इतना आसान काम नहीं है, अपना कीमती वक्त देते हैं। तो सर ये कोशिश ही है, ये जज्बा वो है कि ये मोटिवेशन दी जाए, ये समझाया जाए कि पाकिस्तान क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो इस नारे के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले सैयद नदीम जाफरी साहब आपका शुक्रिया, मेरे जो दोस्त भाई बैठे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। और एक बात मैं और करूँगा, ये मैं किसी की सताइश नहीं कर रहा, मेरे साथ बैठे थे फ़याज़ हलीम हाशमी साहब, जो खुशकिस्मती है रेनाला की कि वहाँ चीफ अफसर है, सर्व कर रहे हैं। इनकी शख्सियत के बारे में मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कहूँगा, जैसे इनका नाम फ़याज़ है, ये फ़याज़ भी है, हकीम भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फ़याज़ साहब की तामिया और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे बेरबत गुफ्तगू सुनी और सैयद नदीम जाफरी साहब की कॉल पर आप हमेशा इकट्ठे होते हैं। अल्लाह ताला हमें इसी तरह मुद्दे रखे और पाकिस्तान के लिए कुछ करने की हिम्मत और तौफीक दे। तो इस नारे के साथ
कि 20 से 25 फुट नहर के अंदर कुछ फुजलात, कुछ दरख्त गिर के और आगे और पानी को रोके हुए थे। तो कुछ दिनों में क्या नुकसान हो सकता था, उसमें कुछ इंसानी भी थे, कुछ हैवानी लोग भी थे, और बदबू का आलम ये था कि वहां पे बैठ नहीं सकते थे। तो वहां पे महकमा नहर के मैंने लोगों को काम करते देखा और ऐसे चलते देखा, उनके ऊपर पाँव रख के, मैं कहता हूँ कि जितना मर्जी माई का लाल हो, जैसे डबल 1 डबल 2 वाले अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के आगे बढ़ते हैं, इसी तरह महकमा नहर के लोगों ने अपने आप को खतरे में डाल के उसके ऊपर वो जो चीजें, यानी आप दरख्त कह सकते हैं, ये जड़ी बूटियां कह सकते हैं, उनके ऊपर पाँव रख रख के वो काम कर रहे थे। तो मैंने उसी वक्त ये ऐलान किया था कि हम यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनको हम अपनी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में शामिल करेंगे। आज वो हमारे इस छत तले मौजूद है, उनके लिए भरपूर तालियां बजा दें। इसके बाद जनाब मेहमानान गिरामी, हमारी 29 साल सर्विस में 23 साल ऐसे हैं जिसमें हमने स्पेशल एजुकेशन सेंटर इन आलापुर के बच्चों के लिए और स्पेशल बच्चों के लिए इस वक्त इस छत तले गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बच्चियों और बच्चे भी मौजूद हैं, उनके लिए भी तालियां बजा दें। डेफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है तहसील इन आलापुर की। मैं एक लम्हा आपसे लूंगा, ये डेफ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जवान आ रहे हैं, ये बिल्कुल बोल और सुन नहीं सकते, इनकी पूरी टीम है कि ये भरपूर तालियां। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सारे लोग जो हैं ये डेफ हैं और ये हमारा जो भाई है ये उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, और इसके लिए ये चाहे जितने लोग खड़े हैं सामने ये सब सुन और बोल नहीं सकते, तो ये आप इनके लिए भरपूर तालियां। इसके बाद से आपको बता दें कि हमने हर शोबा है जिंदगी, किसी को छोड़ा नहीं हमने, तो आप भी ना छोड़े हमें। हम ये कहते हैं कि दामे दरमे सुखने कदमे, आप एक दूसरे के हम साथ चले। मैं जब से डबल 1 डबल 2 मैं जफर इकबाल साहब का अगर यहाँ पे जिक्र ना करूँ तो ये मैं समझता हूँ मैंने बदयाती की। एक खूबसूरत शख्सियत है, खूबसूरत दोस्त। ये भी मैं आपको बता दूँ, हाशमी साहब रिनाला कोर्ट की जो डबल 1 डबल 2 है सैंक्शन नहीं है, नॉट अ सैंक्शन, ना तो एसएनईज की ना ये सैंक्शन है, और ये ऑपरेशनल है और ये उसी की मेहरबानी है। उसके लिए भरपूर तालियां हमारे उस दोस्त के लिए। ये जो डबल 1 डबल 2 का बकायदा हमला रिनालापुर का मंजूर नहीं, लेकिन उस बंदे ने इस रिनालापुर की धरती के लिए एक एहसान किया है, तालियां बजा दें। इसके बाद मैं इख्तिताम की तरफ चलूंगा। सलमान कुरैशी साहब तो मेरी ज़ात और मेरी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। अफयाद हलीम हाशमी साहब ज़िंदगी के जितने भी लम्हे रहेंगे, हमारे वालिदैन ने हमें यही बताया है कि जिसके साथ ताल्लुक़ रखें फिर कब्रों तक ताल्लुक़ जाना चाहिए, तो वो तो हमारा रहेगा। बतौर चीफ ऑफिसर, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर आपने जो जिम्मेदारियाँ सर अंजाम दी, आपने पूरी कोशिश की, आपको सलाम पेश करते हैं। दोस्तों के लिए दुआएं, भरपूर तालियां, बहुत शुक्रिया जी।